देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8C में हमने कल 9 क्वेश्चन से सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। शायद 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि cos 75 आगे प्लस cot 75 का मान 0 और 30 डिग्री के बीच के कोणों में पदों में व्यक्त करना है। हमें क्या करना है? cos 75 और cot 75 को 0 और 30 डिग्री के बीच में क्या करना, फंक्शन को चेंज कर देना बस ओनली। तो अभी तो हमारे 0 30 डिग्री में नहीं कन्वर्ट है, इसको बदलना हमें। तो cos 75 अंश को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 15। 90 में से यदि 15 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। यानी कि ये आपका cos 75 ही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। cot 75 को मैं cot 90 माइनस 15 कर सकता हूँ। क्लियर? यहाँ से तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, अर्थात साइन 15 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से प्लस cot 90 माइनस 15 अर्थात cot 90 माइनस क्या होता है? tan थीटा। तो tan 15 हो गया कन्वर्ट। आंसर आपको यहीं पर छोड़ देना है। मात्र कन्वर्ट करना था, 0 और 30 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना था। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि cos 35, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए cos 35 अपॉन साइन 55 प्लस साइन 11 साइन 11 अपॉन cos 79। क्लियर? इसको हमें सिद्ध करना है माइनस cos 28 इंटू चलते हैं cosec 62 बराबर 1 सिद्ध करना है। क्लियर? इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 1 लाना है। कितना लाना है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि cos 35 अपॉन साइन 55 प्लस साइन 11 अपॉन cos 69 माइनस के cos 28 इंटू cos 62। इसको करते हैं हम सॉल्व। तो अंश बटे हर में है, एक को कन्वर्ट करना, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर? दो फंक्शन इंटू में होते हैं, तो एक को कन्वर्ट करना, दूसरे वाले को नहीं करना है। तो चलते हैं cos 35, तो cos 35 ले सकता हूं मैं 90 में से यदि 55 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका? 35 बचेगा। कितना बचेगा? 35। यानी कि जो cos 35 लिखा है, नीचे साइन 55 जब कितने रहेंगे? सेम, प्लस साइन 11 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 79 अपॉन cos 79 माइनस के cos 28 को लिख सकता हूं 90 माइनस 62। 90 में से 62 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका? यानी cos 28 ही लिखा हुआ है, इंटू में cos 62। क्लियर? चलते हैं हम। तो cos 90 माइनस 55 अर्थात cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 55। क्लियर? अपॉन में साइन 55। आगे चलते हैं, प्लस लगा दिया, साइन 90 माइनस 79 साइन 90 माइनस 79 कितना होता है? cos 79। क्लियर? cos 79 माइनस cos 90 माइनस 62 कितना होगा? cos 90 माइनस 62 अर्थात साइन 62 इंटू में cos 62। क्लियर? साइन 55 कैंसिल हो जाएंगे और cos
79 से cos 79 कैंसिल हो जाएंगे, साइन से cos कट जाता है, यानी कि यहाँ से कह सकता हूँ 1 प्लस यहाँ से कह सकता हूँ 1, यहाँ से आपका आएगा माइनस के 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 में से एक माइनस कर दूंगा कितना आएगा आपका 1, तो आंसर कितना आ गया 1, प्रूव है। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ 12 सॉल्व हो गया आपका। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30, सिद्ध कीजिए कि साइन 36 अपॉन कॉस 54, कॉस 54 सॉरी डिवाइड ऑल में है, प्लस लगा दिया यहाँ से कॉस 36, कॉस 36 प्लस में साइन 54, साइन 54। क्लियर। इसका मान 1 लाना है, कितना लाना है 1, सिद्ध करना है कि साइन 36 प्लस कॉस 36 अपॉन कॉस 54 प्लस साइन 54 इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन 36 प्लस कॉस 36 अपॉन कॉस 54 प्लस साइन 54। क्लियर। ऊपर वाले को यदि कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वालों को कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर। चलते हैं तो हम तो साइन 36 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 54, कितना 90 माइनस 54 प्लस के कॉस 36 को 36 डिग्री को मैं 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ। क्लियर। अपॉन नीचे सेम, यानी कि कॉस 54 प्लस के साइन 54। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 54। क्लियर। प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अर्थात साइन 54 अपॉन कॉस 54 प्लस के साइन 54। तो यहाँ से आप ये मत करेंगे कि कॉस 54 से कॉस 54, साइन 54 से साइन 54, नहीं, ये ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन क्या एक समान है, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन क्या एक समान है, तो हमारा क्या होगा पूरा फंक्शन ही कटेगा। ब्रैकेट लगा के क्या करूँगा मैं तिरछा काटूंगा ऐसे पूरा। क्लियर। यहाँ से कितना आएगा 1। बात समझ आ रही होगी आपको। तो आपको क्या करना अलग नहीं काटना है, यदि आपने यहाँ पर अलग काट दिया तो आपको सारा कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब अलग काट देंगे तो आपको क्वेश्चन गलत माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि साइन 48 अपॉन कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपॉन साइन 42। सिद्ध करना है कि साइन 48 अपॉन कॉस 42, कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपॉन साइन 42 इज इक्वल टू 2। कितना नाम है 2 सिद्ध करना है। क्या करना हमें 2 सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है। क्लियर। तो यहाँ से साइन 48 अपॉन कॉस 42 प्लस के कॉस 48 साइन 42। फिर वही बात है, कितनी बार कह दिया मैंने, एक को कन्वर्ट करना है दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर। तो यहाँ चलते हैं साइन 48 को मैं साइन 48 को 90 में से यदि 42 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका 48 ही तो बचेगा, यानी कि ये साइन 48 ही लिखा है, कुछ नहीं किया मैंने। कॉस 42 प्लस कॉस 48 को यदि 90 में से 42 से माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका जी 48 ही बचेगा साइन 42। तो आपके यहाँ साइन 90 माइनस क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात कॉस थीटा, कॉस 42 अपॉन में कॉस 42। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस 90 में क्या होगा आपका साइन थीटा, साइन 42 बटे साइन 42 कट जाएगा जी आपका, अब कट जाएगा ये अलग हो चुकी। यहाँ कितना होगा 1, यहाँ से कितना आएगा आपका 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। प्रूव्ड है।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 लग चुका आपका। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आपके 15 दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन है 15 के। फर्स्ट क्वेश्चन मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। कह रहा है कि आपका 2sin81 2sin81 अपॉन cos 9 डिग्री, क्लियर। प्लस tan 40 अपॉन cot 50। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा, आपको ये क्या करना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 281 को sin81 ले सकता हूँ मैं, sin 90 में से यदि 9 डिग्री माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका, 81 बचेगा, अपॉन में cos 9 डिग्री। tan 40 ले सकता हूँ मैं, tan 90 माइनस 50 cot 50, क्लियर। यहाँ से 2 sin 90 में क्या होगा, sin 90 में थीटा अर्थात cos थीटा cos 9 बटे cos 9 tan 90 में क्या होगा, cot थीटा cot 50 अपॉन cot 50 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका आएगा 2 प्लस यहाँ से आएगा 1, आपकी वैल्यू आएगी 3, क्लियर। आंसर कितनी आएगी वैल्यू आपकी, 3 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 3 वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो यदि माइनस होता तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो वैल्यू आपकी आएगी 1। कितनी वैल्यू आएगी, 1। यदि प्लस होगा तो आपकी वैल्यू 3 आएगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका, 15 मार्क का। चलते हैं cos 48 cos 48 माइनस के sin 42 माइनस sin 42, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखते हैं, तो एक को कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो cos मैं 48 ले सकता हूँ, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। ये क्या बनेगा आपका, cos 90 माइनस 42 से अर्थात sin 42, अर्थात sin 42 माइनस के sin 42, कितना आएगा आंसर, कर जाएगा, कितना आएगा, सॉरी 0, कितना आएगा 0, कितना आएगा आपका 0। 2 माइनस 2 कितना होता है, 2 माइनस 2 कितना होता है भाई, 0, चलिए कर दो ना 0। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 15 में आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में अभी मैं लगा, दो क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में sin 67 14 में अभी आपका क्वेश्चन हो चुका है, 2 आपको उसका आंसर आया था। और sin 67 प्लस के cos 75 प्लस के cos 75 समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या होगा, इसको क्या करा वो कि जो आपकी वैल्यू लिखी है, कौन एंगल की जो वैल्यू है, कौन की वैल्यू है, वो आपकी 0 और 45 डिग्री के बीच में हमें कन्वर्ट कर दीजिए, बस ओनली। क्या करना है, 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करके रख दीजिए, क्लियर। तो यहाँ भी क्या हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी 0 और 45 के बीच में नहीं है, इसको उसी के बीच में कन्वर्ट करना है। तो बस ओनली आपको बदलना है। तो sin 67 को ले सकता हूँ मैं 90 माइनस 90 से कितना घटा दूं कि आपका 67 बचे। तो 90 में से कितना घटा दूं भाई, 90 में से 67 घटा दूं मैं पहले, तो कितना आएगा यहाँ से 3 7 23, कितना, यदि मैं 90 में से 23 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका 67 बचेगा, प्लस cos 75। यदि 90 में से कितना, 90 में से 15 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका 75 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 75। यहाँ से sin 90 में क्या होता है आपका, sin 90 में थीटा आपको हो जाएगा cos थीटा, अर्थात cos 23 प्लस के cos 90 में क्या होगा आपका sin थीटा, तो sin 15,
हो गया। इसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है 0 और 45 अंश के बीच में होनी चाहिए, बस आपको यहीं पर छोड़ देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो भाई फटाफट चलेंगे अपन लोग। हाँ 70 में क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ से करा कि 5 sin 15 5 sin 15 अपॉन cos 73 प्लस के 2 cos 21 अपॉन 2 cos 31 अपॉन साइन 59 माइनस के 6 साइन 80 अपॉन cos 10। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान कितना आएगा आपको सॉल्व करना है। क्लियर। चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 साइन को यदि बदल दूंगा तो मैं cos 73 को नहीं बदलना है, नहीं तो आप चलो चेक कर इसमें क्वेश्चन एक बार। लगता है मुझे 5 साइन 17, हाँ जी। तो लगता था कि क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, बिल्कुल सही। 31 59 80 बिल्कुल सही। चलते हैं। तो यदि मैं साइन 17 को कन्वर्ट करता हूँ तो आपको क्या करना है, cos 73 कन्वर्ट नहीं करना है। इसको बदल देंगे उसको बदल देंगे तो जी उसमें होगा वो इसमें होगा, तो ऐसे आप बदलते ही रहेंगे सारा, तो बता दिया मैंने। क्लियर। क्योंकि इसको बदलूंगा तो ऊपर वाला पहुंचता, उसको बदलूंगा तो नीचे वाला मिलता है। तो यदि इसको बदला मैंने, इसको बदला, तो ये बन गया और ये बन गया, फिर बदल दूंगा तो ये बन गया और ये बन गया, तो अब सारा दिन ही बदलते रहेंगे। क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक को कन्वर्ट करना, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। तो 5 साइन 17 को ले सकता हूं मैं 90 माइनस 73। क्लियर। तो यहां चलते हैं cos 73 प्लस के 2 cos 31 ले सकता हूँ 90 माइनस 59 है। 90 माइनस 59 कितना बचेगा आपका 31, यानी जो cos 31 सही है लिखा। अरे एक लिखा जैसे, अरे एक को मैं ले सकता हूँ 2 माइनस 1, अरे एक को ले सकता हूँ मैं 6 माइनस 5, एक 6 माइनस 5 कितना लिखा, एक ही लिखा। ये कितना लिखा, एक ही लिखा। अरे 20 माइनस 19 कितना लिखा, एक तो लिखा, कितना लिखा जी, एक। कितना लिखा इसका मान, अरे जी अच्छी पागल हो तुम लोग तो 20 में तो नहीं जाए कितना बचेगा, एक नहीं बचेगा। तो वही बात है, यहाँ 90 में से 59 जाएंगे, कितना बचेगा 31 बचेगा, यानी जी 31 है लिखा। समझ गए बात को। तो यहाँ से साइन 59 माइनस के 6 80 को मैंने कन्वर्ट किया, 90 माइनस 10 ले सकता हूँ मैं 80 को, और नीचे आपका cos 10 सेम रहेगा। क्लियर। बस आपको बदल जाते हैं ये लोग, क्या कहते हैं 90 और 270 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है भाई। तो 5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, अर्थात cos 73, नीचे क्या आपका सेम cos 73। तो प्लस के 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका साइन थीटा भाई, क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन 59 माइनस के 6 साइन 90 क्या होगा cos थीटा, अर्थात cos 10 अपॉन cos 10। क्लियर। तो ये आपके कट जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ से मेरा 5 बचा और यहाँ से मेरा 2 बचा, यहाँ से मेरा माइनस का 6 बचा, यानी कि 5 और 2 कितना होता है 7, मैं से 6 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि 7 माइनस 6 अर्थात 1। लो भैया पूरा कर लीजिए सॉल्व, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ से इतना नहीं कर पाएंगे, पढ़ना ही नहीं है तो कहाँ से कर पाएंगे। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का मुझे 4th क्वेश्चन दिख रहा है भाई। सिंपल से जल्दी देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपका tan 26 बटे cot 64, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको हल करना है तो ऊपर वाले को बदलूंगा तो नीचे वाले को नहीं बदलना है। कितनी बार कर दिया मैंने, 100 बार कह दिया।
नीचे वाले को कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर वाले को नहीं बदलना है। ये दोनों को बदलूंगा क्या हो जाएगा, सारा दिन आप बदलती रह जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan 26 को मैं tan 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ भाई, और cot 64 आपके सेम रहेंगे। क्लियर। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा। क्या होता है भाई, cot थीटा, अर्थात ये थीटा आपका 64 बटे cot 64 कितनी आएगी वैल्यू 1, आंसर। क्लियर। इसका नंबर लिखते हैं सेकंड में क्वेश्चन। सेकंड में क्वेश्चन क्या करा है भाई, कौशिक 31, समझिए बात को, कौशिक 31 माइनस सेग 59। तो माइनस सेग 59 इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। लगता है मुझे कि 0 आएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना, तो इसको नहीं करना कन्वर्ट है। क्लियर है। तो कौशिक 31 को मैं 90 माइनस 59 भी लिख सकता हूँ। 90 में से 59 जाएंगी, कौशिक लिखा जाए आपका, कौशिक 90 माइनस 59 कितना बचेगा आपका 31 माइनस के से 59। तो यहाँ से कौशिक किस में कन्वर्ट होता है, कौश आपका होता था सेग में कन्वर्ट, किस में होता था, सेग में कन्वर्ट होता था। क्लियर। तो आप पाएंगे सेग थीटा अर्थात सेग 59 माइनस के सेग 59 कितना आएगा भाई आंसर, 0 नहीं आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, कट जाएंगे आपका आंसर 0 मिल जाएगा। तो इसका देखते हैं थर्डवा क्वेश्चन। हाँ जी, थर्डवा क्वेश्चन, 21वां का थर्डवा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कह रहा है कि यहाँ से साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 और प्लस के साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 प्लस के कॉस स्क्वायर 73। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना हमें, सॉल्व करना है इसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा इसके जस्ट आगे जो है, आगे पहुंचेंगे आपकी सरसमीका, त्रिकोणमितीय सरसमीका, कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये सरसमीका आपको बताता हूँ। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर। ये आपका जो त्रिकोणमितीय सरसमीका है चैप्टर से आपकी हट चुकी हैं। हाँ, आपको एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि हम आपको लगवा दे रहे हैं। क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। इसकी थोड़ी हमें इसमें हेल्प पड़ेगी। क्लियर। चलते हैं आगे, इसका मान निकालते हैं। तो साइन, इसको क्या करूँगा मैं, यदि बदलना है तो स्क्वायर को पहले ब्रैकेट के बाहर कर लिया करो, ब्रैकेट के पहले बाहर कर लिया करो। तो साइन 63 को मैं साइन 90 में से यदि 27 घटा दूंगा तो कितना बचेगा आपका, 63 बचेगा। कितना बचेगा, 63 ही लिखा जी। यहाँ से साइन स्क्वायर 27 अपॉन इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो स्क्वायर मैंने ऊपर कर दिया भाई, इसका स्क्वायर जो है ना ऊपर कर दिया भाई। आपका बना कॉस 17, क्या बचा आपका कॉस 17। कॉस 17 को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस 17 को मैं 90 माइनस 73 लिख सकता हूँ। क्लियर। आगे इस सेम रहेगा कॉस 73। चलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है अर्थात कॉस 27, और स्क्वायर था तो स्क्वायर भी यहाँ पर आएगा, कॉस स्क्वायर 27। क्लियर। माइनस के साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर प्लस है साइन स्क्वायर 27। क्लियर। चलते हैं आगे। प्लस है भाई कॉस 90 मल्टी क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से ये स्क्वायर साइन 73 आएगा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 73 प्लस के कॉस स्क्वायर 73। क्लियर। अब देखो थीटा एक समान है, थीटा एक समान है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक थीटा की जगह 5 रख दें तो साइन स्क्वायर 5 धन
कॉस स्क्वायर 5 कितना आएगा 1, कितने हो सकता है, यानी एक समान हो थीटा की वैल्यू तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी, ऐसे नीचे वाला क्या है tan थीटा, इस वैल्यू कितनी आएगी 1, तो कितना आएगा आपका 1। ठीक, क्लियर। चलते हैं हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है आपको यूपी बोर्ड में। तो यहाँ से यदि tan a बराबर cot b, क्या कहा मैंने cot b, तो इसमें कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि तो प्रूफ दैट a प्लस बी बराबर 90। कितना का नाम से था मैं, यानी जो आपके कोण ए और कोण बी है उन दोनों का योग 90 प्रूव करना है। चलते हैं जो हमें दिया है इसी की सहायता से हम हल करते हैं, क्योंकि यदि tan a बराबर cot b हमें दिया है, क्या करना हमें दिया है tan a बराबर cot b। चलते हैं tan a को हम क्या ले सकते हैं, tan a मैंने मान लिया थीटा, tan थीटा को क्या लिखूंगा भाई cot 90 में थीटा, नहीं समझ पा रहे आप, नहीं समझेंगे कभी भी, फिर समझिएगा साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ भाई cos 90 में थीटा। क्या होता है बताइए आप, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है भाई साइन थीटा। और यदि मैं कहूँ cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, होता है tan थीटा, नहीं होता है, होता है tan, तो tan थीटा को लिख सकता हूँ क्या मैं 90 थीटा लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकता हूँ ना यहाँ से। चलते हैं तो tan थीटा को मतलब tan ए को लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस ए, क्लियर, cot ए, cot से cot ए कैंसिल हो जाएगा, cot से cot कैंसिल, थीटा बराबर थीटा हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर भी है 90 माइनस ए बराबर बी बचेगा, ए वहाँ पहुँचेगा प्लस हो जाएगा 90 बराबर ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90। क्लियर, आपका प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है भाई, ध्यान देंगे। 20वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि sec 4a बराबर cosec a, क्या कहा cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, क्लियर। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 जहाँ 4a न्यून कोण है, क्या करा हो जहाँ 4a जो है ना न्यून कोण है, मतलब पूरी की वैल्यू आएगी 90 अंश से कम आएगी, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान निकालना है, ए का मान क्या होगा भाई, क्लियर। चलते हैं हम हल करते हैं। तो sec चूंकि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 इसको मानता हूं मैं थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा, क्या होता है भाई sec थीटा को मैं cosec 90 माइनस थीटा और भी लिख सकता हूँ, क्लियर यहाँ से। तो बराबर इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, देखते जाइएगा ध्यान से। तो यहाँ से cosec से कौन से हट जाता है आपका, काटना कभी नहीं होता है, वो इनवर्स में जाएगा तो हट जाएगा, क्लियर। थीटा बराबर थीटा लिख दीजिए, यानी कि 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, क्लियर। 4a जो वहाँ जाएंगे और 20 यहाँ आएंगे, तो ऋण की है 20 यहाँ आएंगे तो प्लस को जाएंगे, और 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, ए हैं 4a वहाँ जाएंगे, 4a कितने जाएंगे हमारे 5, क्लियर। ए बराबर कितना आएगा 5 डिवाइड में, यानी कि 110/5, यानी कि 5 गुना 10 है और कितना आएगा 5 गुना 10, ए का मान कितना आएगा आपका 22 कितना होता है 22 की 88 क्या है 4a का मान कितना है 88 है, क्या आपका न्यून कोण है, बिल्कुल न्यून कोण है,
क्लियर। तो 4/88, 4 का मान कितना आएगा 88, 88 आपका क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है तो ये का मान सही है। क्लियर। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलते हैं 21 क्वेश्चन, इस टॉपिक सी का लास्ट क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, माना कि कोई त्रिभुज है एबीसी, क्या उस त्रिभुज के अंतः कोण है, क्या अंतः कोण है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या नाम है, सिद्ध कीजिए यानी कि दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी आप लोगों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है, पता नहीं लगाते नहीं क्वेश्चन को। आप भाई मैथ जो होती है उसको बार बार लगाना पड़ेगा, मैं अभी बता दूंगा और फिर 8 दिन बाद फिर इस क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम ये क्वेश्चन आपका 10 बार हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। देखते हैं यहाँ कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कहेंगे। सिद्ध करना है कि हमें साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, क्या कहा मैंने, इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्या करा था वो, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की अंतः कोण है, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 से होता है। कितना होता है भाई, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, क्या भाई अंतः कोण है, अंतः कोण है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। क्लियर, 180 होता है तीनों कोणों का योगफल। हमें बायां पक्ष में क्या चाहिए, हमें बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी को रखो और ये को दाईं ओर फेंक दो, अरे इसको पटक के वहां फेंक दो। कहने का मतलब मेरा बी प्लस सी बराबर आपका आएगा 180 माइनस के। अब बेचारे यहाँ का वहां फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई, हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ चलते अब हमें क्या चाहिए, बाईं ओर देखा हमने बी प्लस सी आ गया, अब क्या चाहिए 2 चाहिए बटे में, इसको समीकरण वन मान लो, 1 में 2 से समीकरण में भाग कर दो, 2 से समीकरण 1 में भाग कर दो, तो मैं डिवाइड कर दिया 2 से, पूरे समीकरण में डिवाइड बाई 2, 180 माइनस से डिवाइड बाई 2। क्लियर, दोनों पक्षों में हाँ बाएं पक्ष में क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए, दोनों पक्षों में साइन ले लो, दोनों पक्ष। अब ऐसा नहीं कि भाई बाएं पक्ष में साइन लेने पर, दाएं पक्ष में कॉस लेने पर जी नहीं करेंगे, जो पहले पक्ष में लेंगे वही दोनों पक्ष लेना पड़ेगा। क्लियर, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर ये भैया चूंकि पिछले साल थे बोले यदि बाएं पक्ष में साइन ले लो और दाएं पक्ष में कॉस ले लो, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे भाई, लॉग लेते हैं तो पूरे समीकरण लॉग लेते हैं, साइन लेंगे तो पूरे समीकरण साइन लेंगे। तो इसमें मैंने साइन ली दोनों पक्षों में, तो साइन बी प्लस सी बाई टू आपका आ गया बराबर साइन 180 माइनस ए बाई टू। क्लियर, यहाँ से तो आपका आएगा साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर। अच्छा जी बस मतलब यहाँ आपका एलसीएम में भिन्न है आपकी, क्या मैं 2 का अलग अलग डिवाइडेशन कर सकता हूँ, जैसे आप नहीं समझेंगे, जैसे 5/4 लिखा माइनस के 7/4 लिखा, क्या मैं इसको 4 5 माइनस 7 कर सकता हूँ भाई, एलसीएम आपका 4 रहेगा और 5 माइनस 7 ज्यों को तो रहेगा। जब ऐसा लिखा तो इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकता हूँ जी, यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो वैसे इसमें करना है, अलग डिवाइड किया मैंने, यानी कि साइन 180/2 माइनस के ए बाई टू। क्लियर, आगे चलते हैं, तो साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर 2 से काट देंगे, कितना आएगा आपका 90, तो यानी कि साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब बनेंगे तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है आपका कॉस थीटा, आपको चल जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या होगा आपका कॉस से ए बाई टू। प्रूव दैट। क्लियर।